बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब पैटर्न में आज हम पैटर्न 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है हमने सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये 3 पैटर्न हमने पहले स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी पैटर्न 4 और वर्ब पैटर्न्स हैं। वर्ब के लिहाज से सेंटेंस की बिल्डिंग किस तरह होती है ये जरा देख रहे हैं जी। सब्जेक्ट है जी, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट वर्ब और फिर डायरेक्ट वर्ब आता है। तो लिहाजा वही बात जो हमने इस पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये डायरेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट वर्ब को रिकग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी है। वो ज़रा देखते हैं जी, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, डायरेक्ट वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आएगा। सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। तो पहली एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई लेंट, देखें आई इसमें ये सब्जेक्ट है और लेंट वर्ब है। हर माई पेन, तो इसके मैंने बकायदा कैटेगराइज करके इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जब सेंटेंसेस की फॉर्म में आता है तो स्टूडेंट जो है बाद औक़ात डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि हाउ टू रिकग्नाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि अगर कहीं लिखा हुआ है आई लेंट हर माई पेन, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने आपको उसका बताया था कि इसे टू फॉर्म में ले आए। इस सेंटेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई लेंट माई पेन टू हर, इस तरह लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि आई लेंट हर टू माई पेन, नहीं लिखा जा सकता। तो लिहाजा टू वाली फॉर्म करेक्ट फॉर्म में ले आए। टू से उस तरफ यानी राइट साइड पे जो टू पे होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लेफ्ट साइड पे होगा और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से पहले इनडायरेक्ट आता है और फिर डायरेक्ट आता है। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रही हो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, तो उसमें अगर अंदाजा करना मुश्किल हो रहा हो तो इसको टू की फॉर्म में ला के हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है उसमें डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें, द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने हमें होमवर्क दिया। तो लिहाजा इसे भी टू फॉर्म में ला के देख लें तो हम इसको कह सकते हैं टीचर गेव होमवर्क टू अस। ऐसे नहीं कर सकते कि द टीचर गेव अस टू होमवर्क। तो टू फॉर्म में जब लिखें तो राइट साइड पे जो आएगा आपके वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लेफ्ट साइड पे आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन सेंटेंस की बिल्डिंग के लिहाज से ये इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट बाद में आता है। वी हैड पेड वर्ब आ गया, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द मनी, हमने उसे पैसे दे दिए, हमने उसे जो रकम उसको पेमेंट करनी थी वो हमने कर दिया, वी हैव पेड हिम द मनी। तो अब इसमें हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द मनी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये खास तौर पर आम जब हम आपसे पूछ लेते हैं, अगर हम इंटर के पेपर की बात करें FBIS से, फेडरल बोर्ड के हवाले से, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लोकेट करें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लोकेट करें। वरना आमतौर पर जब आपसे ये कहा जाता है कि चेंज द वॉइस, तो उसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वहां हमें देखना होता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको जाकर सब्जेक्ट बनाना होता है। द ओल्ड मैन टोल्ड अस द होल स्टोरी, उस बुजुर्ग आदमी ने हमें सारी स्टोरी सुनाई, उस बूढ़े आदमी ने हमें सारी स्टोरी सुनाई। तो आप यहाँ देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यू मस्ट टेल, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही की कैटेगरी में आएंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। द पुलिस द ट्रूथ, आपको पुलिस वालों को सच बता देना चाहिए। यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रूथ, द पुलिस जो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ट्रूथ जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आई हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच, मैंने अपनी बहन को एक घड़ी खरीद के दी है। आई हैव बॉट, आई सब्जेक्ट, हैव बॉट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की कैटेगरी में आ गए। और इसी तरीके माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और तरीकाकार वही है, जहां कहीं कंफ्यूजन आ रही हो तो आप टू फॉर्म में ला के सेंटेंस को चेक कर सकते हैं। He didn't leave, एक नेगेटिव वाला सेंटेंस जो है मैंने उठा लिया, us any, हमें हमारे पास उसने कोई रकम नहीं छोड़ी।
लिहाजा अगर आप हमसे कहेंगे वो आपके पास कितनी रकम रखवा के गया, तो हमारा जवाब ये कि ही डिडंट लीव अस एनी, हमें हमारे पास उसने कोई रकम कोई चीज़ नहीं छोड़ी, वो अपनी चीज़ें अपने साथ ले गए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है इकट्ठे आ रहे हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो है ऑर्डर दिया जा रहा होता है, तो उसमें सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। जैसे देखिए कि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। शो मी योर हैंड्स, आपने हाथ मुझे दिखाइए, तो बेसिकली एक्चुअली ये है यू शो मी योर हैंड्स, तो यू अंडरस्टूड है नहीं होता, लिहाजा इसमें ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और योर हैंड्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है सेंटेंस को बिल्ड किया जाता है। ठीक है जी, तो हमने ये देखा कि भाई पहले पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब था, दूसरे पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट आ गया, तीसरे पैटर्न में हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर, तो आप देखें सेंटेंस की लेंथ बढ़ती जा रही, सेंटेंस बिल्ट होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सेंटेंस बिल्ट हुए ग्रामर में। ठीक है, तो हमें अगर इनकी प्रॉपर बिल्डिंग का पता हो, तो जब हम सेंटेंस लिख रहे होंगे तो घबराएंगे नहीं, हमें पता होगा हाउ टू बिल्ड द सेंटेंस। थैंक यू।